हेलो दोस्तों, मैं हूं सिंह राणा, आपके बीच फिर एक बार उपस्थित हुआ हूं एक बेहतरीन और जानदार चैप्टर लेकर, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। अभी साइंस वाले में एक बच्चे का कमेंट था कि सर मैथ का भी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि पेपर बहुत ही पास आ गया है, तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, साथ में ही दोनों लेके चलूंगा, मैथ और साइंस दोनों के साथ में ही लेके चलूंगा। ठीक है। और आज मैं सबसे पहले मैथ पर थोड़ी बहुत बात कर लेता हूँ कि कैसे हमें पढ़ना है, क्या चीज़ें करनी है, उसके बाद मैं चैप्टर लेके स्टार्ट करूंगा। अब चूंकि उस बच्चे का आग्रह यही था कि सबसे पहले सर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाइए, मैं इसलिए ट्रिग्नोमेट्री लेके चल रहा हूँ, लेकिन से वरना मैं स्टार्ट से ही स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले बात मैथ की करते हैं। मैथ में है क्या आपके? ठीक है। मैथ में बहुत सारे चैप्टर हैं, जैसे पॉलिनोमियल है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री है, और क्या क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, और क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ठीक है, और इसी तरह मेंसुरेशन है। मेंसुरेशन में जैसे कि अ, आपके सर्किल हो गया, ट्रेंगल हो गया, ये सारी चीज़ें, तो इसमें बहुत सारे चैप्टर हैं। ठीक है, कम से कम होंगे नहीं 12-13 चैप्टर, अच्छे खासे चैप्टर्स हैं। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा पूछा कहाँ से ज़्यादा, जो मेन मेन आपको 100% को तैयार ही करना है। ठीक है। सबसे पहला जो है वो ट्रिग्नोमेट्री है, बहुत सारा इसका वेटेज है। दूसरा पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, कोऑर्डिनेट, और एक चैप्टर स्टैटिक्स भी है। ठीक है, उसको भी अच्छे से पढ़ना है। इस तरह से मैं सारे चैप्टर्स पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज, मैथ कभी रटना नहीं, क्या नहीं करना है, रटना नहीं है। ठीक है। मैथ नॉर्मल बच्चे क्या कर देते हैं, क्वेश्चन को रट लेते हैं कि एक तरीके को मैं रट लिया, वैसा बाकी सब कर लूंगा। ऐसा नहीं करना है। यहाँ समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन अपने आप आएंगे। देखो, बोर्ड पेपर कभी भी कोई एक बुक से पेपर नहीं बनाता। ठीक है, कुछ बच्चे नगीन प्रकाशन की बुक लगाते हैं, कुछ एनसीईआरटी बेस लगाते हैं, और कुछ आर एस शर्मा की लगाते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट स्कूल वाले डिफरेंट डिफरेंट बुक चलाते हैं। तो आप कितने प्रकार की बुक पढ़ेंगे, कितने प्रकार के क्वेश्चन करेंगे? सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप क्या करें, इसमें जो भी मेथड है उसे सीख ले। ठीक है, जो भी मेथड है उसे सीख ले, बाकी क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे। ठीक है। तो अब मैं ज़्यादा लेट ना करके सीधे टॉपिक पे आता हूँ। ठीक है। और जैसा मैंने अभी बताया कि मैं क्या करूँगा, पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा, फिर क्या करूँगा, पोलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, स्टैटिक हो गया, ट्रिंगल हो गया, सर्किल हो गया, मेंसुरेशन हो गया। ये सारे चैप्टर मैं लेके चलूंगा, और ये गारंटी देता हूँ कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। बस अर्थ इतना कि आपको क्वेश्चन नहीं रखना है। देखो, क्योंकि मैं यूट्यूब पर आ रहा हूँ, तो हर क्वेश्चन करना पॉसिबल नहीं कि मैं पूरी बुक के क्वेश्चन यहीं पे लगवा दूँ। हाँ, अगर आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो एक मेरा टेलीग्राम, मेरा पर्सनल टेलीग्राम है ये, इस पर आप डायरेक्ट मुझे क्वेश्चन भेज सकते हो, @अनुज सिंह राणा 1 2 3, इस पर आप मुझे क्या करें, डायरेक्ट क्वेश्चन भेज देना, और मैं क्या करूँगा, अगली क्लास में इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करा दूंगा, या आप कमेंट कर दीजिएगा कि आपके पास कौन सी बुक है और उसमें कौन से एक्सरसाइज का कौन सा नंबर का क्वेश्चन है, तो मैं आपको वो सॉल्व करके भेज दूंगा, या आप कहेंगे तो अगले वीडियो में उस क्वेश्चन को सॉल्व यहीं करवा दूंगा। ठीक है। और अगली चीज क्या है, या तो ये भी हो सकता है कि आप मेरे को पर्सनली उस पर भेजेंगे, तो मैं वहीं उन्हीं पे समझा दूंगा, टेलीग्राम पे ही समझा दूंगा। ठीक है। तो अब आगे डायरेक्ट हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ चैप्टर पर तो जैसे चैप्टर का नाम मैंने क्या बताया है कि चाहे वो मैं साइंस पढ़ाऊँ या मैथ पढ़ाऊँ, दोनों में एक चीज़ हमेशा याद रखना कि हम जब भी कोई भी चैप्टर पढ़ें, जब भी कोई भी चैप्टर पढ़ें, तो सबसे पहले चैप्टर का हमें नाम नाम पता होना चाहिए। ठीक है, चैप्टर का नाम का मतलब पता होना चाहिए, या फिर ये कहना क्या चाह रहा है, क्योंकि सारी चीजें इसी चैप्टर के नाम में ही छुपी होती है। ठीक है। और जैसे ये चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, अच्छा, ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक शब्द होता है ट्रिगो, ठीक है, और दूसरी शब्द होती है मेट्री। ठीक है, इसका मतलब होता है ट्राइंगल। ठीक है, और इसका मतलब होता है मेजरमेंट, मतलब माप। ठीक है, क्या होता है, मेजरमेंट। ठीक है, इसकी मतलब होती है माप, और ट्रायंगल का मतलब आप सभी को पता है, त्रिभुज। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति। त्रिकोण मतलब समझते हैं, तीन भुजाओं से बनी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। मिति मतलब होता है मेजरमेंट। ठीक है, मापना। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है, जो हमारा ट्रायंगल होता है उसकी हमें मेजरमेंट, मेजरमेंट मतलब माप, माप का मतलब क्या, लंबाई चौड़ाई, जो भी चीजें होती हैं या नाप में। अच्छा, ट्रायंगल में होता क्या क्या चीज है, पहले वो समझ लेते हैं, फिर माप की बात करेंगे। ठीक, सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रायंगल क्या होता है। ये जो शब्द आया है ट्रायंगल, इसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चों को तो पता होगा कि क्या होता है ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या होता है, तीन साइड से मिलकर बनी हुई बंद आकृति। तो ट्रायंगल का मतलब तीन साइड तो सबको पता है, लेकिन से एक चीज हमेशा याद रखना, 1 2 3, ये तीनों साइड मिलकर एक हमें क्लोज्ड फिगर चाहिए, क्लोज डायग्राम चाहिए। ठीक है, अगर वैसे तो तीन लाइन इसमें भी है, तो क्या ये ट्रायंगल है? नहीं, ट्रायंगल के लिए हमें कैसी आकृति चाहिए, क्लोज्ड मतलब बंद। देखो, तीनों तरफ से बंद है, तो तीन साइड से मिलकर बनी हुई बंद आकृति को हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। और क्या क्या होता है, ट्रायंगल के पास तीन साइड होते हैं, तीन कोने होते हैं, जिसे हम वर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, ए बी सी, ये तीनों इसको क्या है, कोने हैं, इसको हिंदी में शीर्ष कहेंगे और इंग्लिश में वर्टेक्स। इसके पास तीन एंगल्स भी होते हैं, ये
इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, और 3 एक्सटीरियर एंगल भी होंगे, ठीक है। वो बाकी बात है, हमें इंटीरियर एंगल की यहाँ बात करनी है, एक्सटीरियर की नहीं करनी, ठीक है। तो 3 साइड, 3 एंगल और 3 वर्टेक्स, ये चीजें होती हैं ट्रायंगल, ठीक है। अब सबसे पहले इसमें ट्रायंगल की ही सारी चीजें हमें पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसमें ट्रायंगल का ही काम है। अच्छा, इसमें जो साइड्स हैं, एक ये ए बी, दूसरा बी सी और तीसरा ए सी, यहाँ पे साइड्स कौन कौन से हैं? एक तो ए बी है, दूसरा बी सी है और तीसरा ए सी। क्या इसकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी? होगी, बिल्कुल होगी, कुछ ना कुछ इसकी मेजरमेंट होगी, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, जो भी हो। क्या उसकी माप की जरूरत नहीं पड़ेगी? वो समझ लो। क्या यहाँ एंगल है? तो अच्छा, एंगल क्या होता है? हमेशा याद रखिए, एंगल जो होता है, दो रेज या दो किरण, जब आप उनका इनिशियल जो पॉइंट होता है, उनका इनिशियल पॉइंट जो होता है, उन दोनों के बीच जो झुकाव है, जो झुकाव है या जो स्लोप है, उसी को हम क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं, ठीक है। ये दो क्या है? रेज हैं, जिसे हिंदी में हम लोग किरण कहते हैं। आप पूछोगे सर किरण क्या होता है? तो किरण एक ऐसी लाइन होती है या ऐसी रेखा होती है जिसका एक पॉइंट तो क्या होता है? फिक्स होता है, जबकि दूसरा पॉइंट फिक्स नहीं होता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो रे होती है, वो रे की हम लेंथ को एक टाइम में क्या नाम है, मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक इसको मेजर करोगे आगे बढ़ गई होगी, ठीक है। तो इसलिए इसको नहीं मेजर कर सकते हो। तो उसको छोड़ो, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? इन दोनों जो रेज हैं, इनके बीच जो झुकाव पैदा हो गया, ये इनके बीच जो झुकाव है, टिल्टेशन है, वही इसका क्या होगा? स्लोप होगा, ठीक है। इतनी समझ लो। तो यहाँ पे 3 एंगल भी होंगे, कौन कौन से एंगल हो? एंगल ए होगा, एंगल बी होगा और एंगल सी होगा, ठीक है। इतनी चीजें समझ गए। अब ट्रायंगल में और कुछ चीजें समझ लो। यहाँ पे इसके शीर्ष वर्टेक्स जिसे कहते हो, वर्टेक्स, इसको हिंदी में शीर्ष कहते हैं। ये भी 3 होते हैं, एक ए है और एक बी है और तीसरा सी है। ये 3 वर्टेक्स हैं, 3 एंगल है और 3 साइड्स हैं, ठीक। अब ट्रायंगल की कुछ चीजें और समझ लो, क्या क्या इसकी चीजें होती हैं, टाइप्स इसके समझ लो, टाइप्स क्या क्या होते हैं, क्योंकि इसके टाइप्स में ही हमें काम है। देखो, टाइप्स भी इसके 2 टाइप्स से हम इसको डिवाइड करते हैं, 2 तरह से। एक तो होता है बेस्ड ऑन एंगल, दूसरा होता है बेस्ड ऑन साइड्स, ठीक है। हिंदी में कहोगे तो कोणों के आधार पर, दूसरा कहोगे तो भुजाओं के आधार पर, ठीक है। अगर कोणों के आधार पर करो तो यहाँ पे हम नॉर्मली 3 टाइप्स पढ़ते हैं। कितने टाइप्स पढ़ते हैं? 3 टाइप्स। उसमें तीनों टाइप्स में कौन कौन से आते हैं? एक तो ऐसा ट्रायंगल होगा जिसमें हम कोणों को देख कर लेंगे। किसको देख के लेंगे? कोणों को। इसमें जो पहला ट्रायंगल होता है, इसमें होता है एक्यूट, होता है एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। इसे हिंदी में बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। मतलब क्या हुआ? एक्यूट एंगल ट्रायंगल या न्यून कोण त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिसमें उसका जो एंगल है वो क्या होने चाहिए? सारे क्या होने चाहिए? 0 से अधिक होने चाहिए और क्या होने चाहिए? 90 से कम, ठीक है। तो ऐसा ट्रायंगल जिसके जो कोण है, ये कैसे हो? 0 से अधिक हो, 90 से कम। ये देखो, 0 से देखो, अब एंगल सबसे बड़ी समझ लो। ये कोई लाइन, 2 लाइन है, ठीक है। ये 0 डिग्री है, मान लो दोनों लाइन एक ही के ऊपर एक है तो 0 डिग्री। अगर इसको थोड़ा ऊपर उठा दे, ये ये एंगल बन रहे हैं दोनों के बीच। मैंने अभी एंगल समझाया क्या होता है, ठीक है। 90 जो एंगल होता है, इस पर एक खड़ी लाइन होती है 90 डिग्री। ये 90 डिग्री और ये 0 डिग्री, इन दोनों के बीच जो भी एंगल बनेगा, ये सभी कैसे होंगे? एक्यूट होंगे, मतलब न्यून कोण होंगे, ठीक है। कैसे होंगे? न्यून कोण होंगे, समझ गए। अब दूसरा इसी में बात करते हैं। दूसरा क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? हिंदी में से बोलते हैं समकोण त्रिभुज। हमेशा याद रखना, समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें कोई एक एंगल, कोई एक एंगल क्या हो? 90 डिग्री हो। वन एंगल, एनी वन एंगल आर 90 डिग्री आर कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। कहने का मतलब क्या है कि मैंने एक ट्रायंगल ऐसे बनाऊं, ठीक है। इसमें कम से कम एक एंगल क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। कम से कम क्या? एक एंगल 90 डिग्री, क्योंकि ये लो, ये लो, ठीक है। अब ये 90 हो गया, ठीक है, ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। हमेशा याद रखना, किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल में जो तीनों कोण है, योग 180 डिग्री होता है। हमेशा याद रखना क्या होता है? 180। ये नोट डाल के लिख लेना,
कि अगर जो आप सबको पता है कि 3 एंगल बनेंगे अंदर, इन तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 180 बनेगा, इससे ना तो ज़्यादा होगा ना ही कम होगा, ठीक है? तो आपको पता है कि एक एंगल 90 हो गया, तो 100% ये दोनों एंगल कैसे होंगे? एक्यूट होंगे, क्योंकि ये 90 है तो बचे हुए दो टोटल 180 होता है। तो अगर ये 90 है तो ये दोनों मिलके 90 होंगे। अब ये तो 0 हो जाएगा, अगर 0 एंगल हो जाएगा तो ट्रायंगल बनेगा ही। तो 100% है कि ये दोनों कैसे होंगे? एक्यूट होंगे। तो इसका मतलब ये है कि समकोण त्रिभुज में या राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 होगा, बाकी दोनों कैसे होंगे? एक्यूट एंगल ट्रायंगल होंगे, ठीक है? आगे इसकी बात करते हैं, इससे आगे की बात करते हैं। इसमें तीसरा हम क्या पढ़ते हैं? ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज, ठीक है? एंगल ट्रायंगल, ठीक है? जिसे हिंदी में बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। क्या होता है अधिक कोण त्रिभुज? देख लो, कोई एक एंगल, कोई एक एंगल या कोण क्या होना चाहिए? 90 से अधिक और 180 से कम होना चाहिए। 180 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सबको पता है कि टोटल 180 होता है और 180 तो सीधी लाइन हो जाती है, तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। तो क्या होना चाहिए? 190 से अधिक होना चाहिए, और 180 से तो ज्यादा होना ही नहीं चाहिए, तो 180 से अधिक होना, 90 से अधिक होना चाहिए, ठीक है? तो जैसे मान लो एक ट्रायंगल मैंने ये लाइन की थी, यहाँ 90 इतने पे होता है, 90 से ज्यादा, 90 सबको पता है ये होता है, मैं इससे ज्यादा लो कर दिया, यहाँ क्या हो गया? ये ज़्यादा उससे कर दिया, ये यहाँ 90 से ज़्यादा हो गया, इसको ऐसे मिला दिया। सबको पता है कि अगर मैं इसको एक कुछ देर के लिए 120 मान लूँ, ये दोनों कितने होंगे? 60 होंगे। 100% 60 होंगे, मतलब ये दोनों मिलके एक 60 ही होंगे ना, तो ये दोनों कैसे, कौन से एंगल होंगे? एक्यूट एंगल होंगे। तो हमेशा याद रखना कि एक कोई एक एंगल क्या हो जाना चाहिए? 90 से ज़्यादा। अगर ऐसा होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है? अब ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में आप सभी जान लेना कि ऑब्ट्यूज में ये होगा यहाँ, ठीक है? ठीक है। अब इतना आप सभी नोट कर लेना अपने अपने हिसाब से, मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है? वीडियो स्टॉप करके। अब आगे की अगर हम बात करें, इसको मिटा देता हूँ। अब दूसरा मेजरमेंट देखते हैं, भुजाओं के आधार पर। हमेशा याद रखना कि इसमें जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं, ये सेकंड वाला, इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे ज़्यादातर पढ़ी जाती है, राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है? इसकी प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है, ठीक है? ये हमेशा याद रखना, इसको नहीं भूलना है। बाकी अगर भूल जाओ एक बार, लेकिन इसको नहीं भूलना है, ठीक है? इसमें क्या हमें याद रखना है कि कोई एक एंगल क्या होना चाहिए? 90 डिग्री, बस इतना याद रखो। अब इसकी बात करते हैं, इसमें भुजाओं के आधार पर होता है। पहला इसमें होता है, इसमें पहला होता है समबाहु त्रिभुज। क्या होता है? समबाहु त्रिभुज, ठीक है? समबाहु त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी क्या हो, तीनों भुजाएं बराबर हों, तीनों। अब यहाँ एंगल बात नहीं करेंगे, भुजाएं बात करेंगे, मतलब साइड्स की बात करेंगे। तीन साइड्स होती है, सबको पता है। अगर ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए बी बी सी और सी ए, ये तीन साइड हो गए। एक ए बी हो गया, दूसरा बी सी हो गया, तीसरा सी हो। इन साइड्स के हिसाब से हम यहाँ बात करेंगे। अगर तीनों साइड्स क्या है? बराबर है। बराबर क्या मतलब? ये अगर 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये भी 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो उस ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज। हमेशा याद रखना कि हमें यहाँ एंगल्स नहीं देखनी, यहाँ पे हमें क्या देखना है? साइड्स देखनी है। क्या देखनी है? साइड्स देखिए। और इसको हिंदी इंग्लिश में क्या कहते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या करेंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है? अब दूसरी की बात करते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा इसमें आता है समद्विबाहु त्रिभुज। जैसा नाम वैसा ही काम। देखो, जिसको सम मतलब समान होता है, बाहु मतलब भुजाएं होती है, ठीक है? समद्विबाहु त्रिभुज। देखो, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी कोई दो साइड्स बराबर हो। दैट्स मीन अगर ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर हो, लेकिन तीसरा बराबर नहीं होना चाहिए। मान लो ये 3 सेंटीमीटर, तो मतलब केवल दो साइड्स, मतलब अगर ए बी सी, तो यहाँ बी सी और ए सी ये दो बराबर है और तीसरा बराबर नहीं है, तो ऐसे ट्रायंगल को हम क्या कहेंगे? समद्विबाहु। तो इसको बोल सकते हैं टू साइड्स इक्वल, मतलब दो साइड्स, दो भुजाएं बराबर। इसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं आइसोसेलेस। आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है? क्या बोलेंगे? आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है? तीसरा क्या आता है? तीसरा इसमें आता है विषम बाहु त्रिभुज। क्या आता है? विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है? देखो, विषम बाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें ती, तीनों भुजाएं क्या होंगी? अलग अलग होंगी, ठीक है? मतलब कोई बराबर नहीं होगा। मान लो एक ट्रायंगल में बनाऊं, ए बी और ये सी, तो यहाँ पर जो ए बी दो मैं मान लूँ, इसे तीन मान लूँ, इसे पांच मान लूँ, तो तीनों क्या है? अलग अलग है। तो ऐसे ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे? विषमबाहु त्रिभुज। इसी को इंग्लिश में कहते हैं स्केलेन ट्रायंगल। यस, ट्रायंगल, ठीक है?
इस तरह से इसके टाइप्स पूरे हुए, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको पहले पता होना चाहिए ट्रायंगल के बारे में, क्योंकि हम यहाँ जो पढ़ रहे हो क्या पढ़ रहे हैं, ट्रायंगल की माप, मतलब ये जो चीजें आपने दिखाई ना, इसमें सब मेजरमेंट ही तो मैंने बताए हैं, ये जो टाइप्स बताए हैं सब मेजरमेंट के हिसाब से जो टाइप बने, ये एंगल के मेजरमेंट के हिसाब से, ये साइड के मेजरमेंट के हिसाब से, इसके टाइप से। तो हमें नॉर्मली यहाँ पे क्या पढ़ना है, ट्रायंगल्स की मेजरमेंट्स के बारे में, ठीक है। इतनी चीजें आपको पहले पता होनी चाहिए, ठीक है, फिर ही आप इस चैप्टर को हाथ लगाए, ठीक है। तो इतना आपको समझ आ गया हो, ठीक है। अब आगे इसके बात करते हैं, अब नॉर्मल अब एंटर करते हैं हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। तो हम क्या पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री में, सॉरी, हमें नॉर्मली क्या पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री में, हमें पढ़ना है इसकी मेजरमेंट। अब आगे हमें क्या बात करनी है, समझ लीजिए इसके मेजरमेंट नापने के लिए हम कुछ एलिमेंट यूज करते हैं, कुछ एलिमेंट्स यूज करते हैं, समझ लो कौन कौन से 6 एलिमेंट यूज करते हैं। पहला तो यूज करते हैं साइन, दूसरा यूज करते हैं कॉस, तीसरा यूज करते हैं टेन, चौथा यूज करते हैं कॉट, पांचवा यूज करते हैं सेक, छठा यूज करते हैं कॉसेक, ठीक है। ये एलिमेंट है, ये क्या है, एलिमेंट्स है, ठीक है। ठीक, जो हमें यूज करने होते हैं इसके मेजरमेंट के लिए, ठीक है। एक चीज और समझ लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल में, हाँ, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। नॉर्मली हम इसी इसी के मेजरमेंट ज्यादा बात करते हैं, बाकी और भी यूज होते हैं लेकिन इसका ज्यादा यूज करते हैं। तो क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल, अभी मैंने बताया कि ऐसा ट्रायंगल जिसका कोई एक एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, जैसे ये 90 डिग्री है, ए बी और ये सी, ठीक है। अब ये ट्रायंगल है, हमेशा याद रखना कि ये जो सबसे राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी भुजा होती है इसे कहते हैं हाइपोटेनियस, तो बोलते हैं हाइपोटेनियस। बाकी अगर मैं इधर से देखूं तो ये तब भी ये मेरे लिए ये खड़ा लाइन होगा, इधर से अगर मैं देखूं और इधर से देखूं तो मेरे लिए खड़ा ये लाइन, ये चेंज नहीं होगा, ये हमेशा वही रहता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से देखूं तो यहाँ के लिए ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और यहाँ और ये क्या हो जाएगा मेरे लिए, बेस, क्या हो जाएगा, बेस। इसे हिंदी में बोलते हैं कर्ण, इसे हिंदी में बोलते हैं लंब, और इसे हिंदी में बोलते हैं आधार, ठीक है। इसी पर एक थ्योरम है जिसे हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ये पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होगा वो बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होगा। कहने का मतलब क्या है कि ये जो हाइपोटेनियस वाली साइड्स है इसकी भुजा की जो भी लेंथ है उसका स्क्वायर कर दें, और जो परपेंडिकुलर है इसकी भुजा का स्क्वायर कर दें, ये जो बेस है इसकी भुजा का स्क्वायर कर दें, तो इस बड़ी वाली भुजा का स्क्वायर इन दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। देखो यही लिखा है कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होगा अकेला, इसकी स्क्वायर इन दोनों को स्क्वायर करके आपस में जोड़ने के बराबर आएगा। यही क्या कहता है, पैथागोरस थ्योरम कहता है, ठीक है। इसे हिंदी में लिखा पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, क्या है ये, पैथागोरस प्रमेय है, ठीक है। तो इस तरह से ये समझ लो। अब हमेशा याद रखना कि यहाँ भी हम यूज किसका करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल का, और यहाँ पे ये जो है ये एलिमेंट है जिसकी मदद से हमें इनकी क्या करनी है, मेजरमेंट निकालनी है, ठीक है। अब अगली जो चीज इसमें हमें पढ़ना है वो होता है रेशियोज। क्या पढ़नी होती है, रेशियोज, एलिमेंट्स रेशियोज, ठीक है, एलिमेंट्स रेशियो, ठीक है। यही चीज यहाँ पे हमें क्या करनी है, पढ़नी है। हमेशा याद रखना इस पर डिपेंडेंट क्वेश्चन इसी से बनेंगे, ठीक है। देखो अगर मान लो तुम्हें एक राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, उसकी कोई दो साइड्स दे दे, मान लो इसका हाइपोटेनियस दे दे, परपेंडिकुलर दे तो कह दे बेस निकालो, या बोल सकता है परपेंडिकुलर दे दे बेस दे दे हाइपोटेनियस निकालने बोल सकता है, या कह दे हाइपोटेनियस दे दे बेस दे दे परपेंडिकुलर। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है।